जय हिंद साथियों। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 16 अक्टूबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था, उस वाले पेपर में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस आए थे, इस वाली वीडियो में हम लोग उन सभी क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे कि उनका किस वाले सवाल का कौन सा आंसर सही है। केवल आंसर की मैं आपको दे रहा हूं, इसके डिटेल सोल्यूशन के लिए हम लोग लाइव क्लास में इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन मैथ के थे उनको देखते हैं। जो पहला सवाल था, ये जो मेरे पास में सीट अवेलेबल है, जो मेरे पास में सेट आया है, ये जो भी सेट रहा हो उस सेट में 13 नंबर का क्वेश्चन था। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। चार ऑप्शन थे, 13/16, 7/8, 63/80 और 31/40। जब देखा हम लोगों ने अपने मेथड से लगा करके, आंसर आया 7/8, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 पर देखें तो ऐसा सवाल पिछले भी 2 शिफ्ट में आ चुका है, जिसमें हम आइडेंटिटी का यूज करके सवाल को बड़ी जल्दी लगाते थे। यह आइडेंटिटी है a³ - b³ करके होता है a² प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कॉमन a माइनस बी। तो यहाँ पे पूरा का पूरा फॉर्मेट कैंसिल आउट हुआ, केवल बचा a माइनस बी, और जब हमने a माइनस बी किया तो मेरे पास आंसर है 2.35, मतलब ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। 15 कह रहा कि 19 का कितना प्रतिशत है 7.6। तो जब 7.6 का प्रतिशत बनाया गया ना 19 से, तो पता चला 40% था। ऑप्शन नंबर ए 40% इस वाले सवाल का। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं कि 60 और 80 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बता दीजिए। तो 60 और 80 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं थी वो टोटल थी 5। कौन कौन से, सॉरी हाँ 5, 61, उसके बाद में 67, 71, 73 एंड 79, सबको जोड़ करके 5 से भाग दिया तो आंसर मिला 70.2, 70.2। क्वेश्चन नंबर 16 का। अच्छा, इसका जब स्क्वायर रूट निकाला गया तो स्क्वायर रूट निकल के इसका जो आंसर आया माइनस करने के बाद 2.35 आया। स्क्वायर रूट कैसे बताते हो, या आपने वर्गमूल और घनमूल वाली क्लास में देखा है। भाग विधि मेथड से लगाओगे ऐसे बड़े नंबर्स को जल्दी से जल्दी करने का मेथड वही है कि आप भाग विधि लगा लो। दूसरा मेथड था, एक ठो जुगाड़ है, उस जुगाड़ को अगर आप नहीं जानते हो तो उसकी भी वीडियो अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा। स्क्वायर रूट निकालने का मेथड बताया था कि जल्दी से जल्दी आप कैसे बता सकते हो। ठीक है, उस मेथड का यूज करते विद इन 30 सेकेंड ये वाले सवाल का पूरा आंसर आ जाता। दोनों का स्क्वायर रूट भी और नेगेटिव लेकर के, मतलब माइनस साइन लगा करके आप आंसर भी टिक कर देते कि 2.35 इस वाले सवाल का सही आंसर था। तो ये 5 क्वेश्चंस यहाँ पर हुए। अब जो बाकी के 20 क्वेश्चन थे, मतलब डीआई पर बेस्ड, जरा उनको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलो डीआई के क्वेश्चंस पर आते हैं। रीजनिंग का सोल्यूशन जो है वो पिछली वाली वीडियो में आपको मिल गया है। ठीक है, आ जाओ आ जाओ भैया, हम लोग देखने जा रहे हैं कि यहाँ पर जो कल पेपर हुआ था, मतलब 15 अक्टूबर को शिफ्ट जो सेकंड का पेपर था ना, उसकी डिट्टो डीआई मैच करी है। मतलब केवल न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी सी बदली है, पूरा कॉन्सेप्ट सेम, सवाल का 5-5 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी सेम था। जैसे ये लाइन ग्राफ, ऐसे वाले ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ग्राफ। ठीक है, अब इस लाइन ग्राफ में बोला गया कि स्कूल छोड़ने वाले और स्कूल में शामिल होने वालों की संख्या, कल भी ऐसे डीआई आई थी सेकंड शिफ्ट में, टोटल संख्या जो थी 3000 थी सन 2010 में, और 11-12 से यहां पर स्टार्टिंग में दिया गया है। जो मोटी वाली लाइन दिख रही होगी, हल्की सी मोटी लाइन, वो स्कूल में शामिल होने वालों की संख्या को दिखा रहा है ईयर के अकॉर्डिंग। और जो पतली वाली लाइन है जो 300 से 500 हुई और बाकी आगे जा रही है, वो स्कूल छोड़ने वालों की संख्या थी। तो स्कूल छोड़ने वाले की संख्या शुरुआत हो रही 2011 में, 300 छोड़ते हैं तो उसी वर्ष 2011 में 400 शामिल होते हैं। इसका मतलब है कि जब 2010 में 3000 थे टोटल स्टूडेंट्स, उसमें से 2011 में 400 बच्चे और शामिल होंगे तो हो जाएंगे 3400, 300 चले जाएंगे तो 3100 बचेंगे। कहाँ पे, 2011 में। ऐसे 2012 में देखो कि यहाँ पे शामिल हुए 350 और छोड़ के चले गए 500। ऐसे 13 में देख लो, यहाँ पे 450 छोड़ के चले गए, 500 बच्चे और शामिल हुए, तो कितना हुआ। इसके हिसाब से हमें सोल्यूशन लेना है सवाल का। तो जो पहला सवाल था क्वेश्चन नंबर 64, इस वाले डीआई पर बेस्ड, मतलब लाइन ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन था। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में जो प्रतिशत वृद्धि या गिरावट है वो अधिकतम बता दो। तो जैसे गिरावट देखते स्कूल छोड़ने वालों का, तो छोड़ने वाले को हमें पतली वाली लाइन से देखना। पतली लाइन 300 से 500 और सबसे ज्यादा यहीं पे दिख रहा है, बाकी 500, 550, 450, 450 से 400, 400 से 500, 400 से 500 और 500 तो 500 बराबर है। सबसे ज्यादा डिफरेंस यहां पर दिख रहा है। प्रतिशत बनाऊंगा तो भी यहीं पे आएगा, मतलब 2012 का कंपैरिजन अगर मैं करूं पिछले साल से, तो मुझे आंसर यहीं पर मिलेगा। ठीक है भाई, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। तो मुझे आंसर यहां पर कौन सा मिलेगा, ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन मिल जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 64 का 2012। पिछले साल के कंपैरिजन में हम देखें तो जो 2012 है वो हमारा करेक्ट आंसर था। बोलो कोई दिक्कत किसी को, थोड़ा सा भी होगा तो बताते रहना। ठीक है।
कोई दिक्कत? 64 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। आते 65 नंबर में, सेम लाइन ग्राफ पर सवाल ने यह पूछा था कि 65 में 2012 से 13 तक स्कूल की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कितने प्रतिशत की कमी हुई है। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा हूं। 65 में जब हम लोगों ने लगाया सवाल का आंसर तो मेरे पास में आया 1.7%, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। मैं आपको केवल सोल्यूशन देता जा रहा हूं, इस पे डिटेल्ड हम लोग करेंगे कि एक तरफ आपको डीआई दिखता रहे, एक तरफ सवाल दिखता रहे, उस पर डिटेल चर्चा करेंगे लाइव क्लास में। अभी केवल क्या करिएगा, हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। अगले सवाल पर आए। 66 नंबर क्या कह रहा था? 66 कह रहा था कि 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्या थी। 14 में पढ़ने वालों की संख्या का जो आंसर आया था वो मेरे पास आया था ऑप्शन नंबर डी 3150, 3150। कोई दिक्कत क्यों है किसी को? ठीक है, थोड़ा सा भी होगा तो मुझे आप शेयर करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 हो गया। क्वेश्चन नंबर जरा आते हैं 67 पर। सेम लाइन ग्राफ का सवाल ये कह रहा है कि दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की जो न्यूनतम संख्या वो ले लो और स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या ले लो, अनुपात बता दो। तो जब अनुपात बनाया हम लोगों ने तो ऑप्शन आया 7:10, ऑप्शन नंबर ए। 67 का क्वेश्चन का आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? 7:10। चलो 68 को भी देख लो। 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 16 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का कितने प्रतिशत था। 68 नंबर पे ये वाला सवाल था और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने किया है ये वाला, जिनका भी हो, बड़ा बढ़िया सवाल था। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। डी का मतलब है 93.75। चलो भाई 69 से लेकर के 73 तक का जो क्वेश्चन था वो इस बार ग्राफ पर था और पिछली वाली जो क्लास में आपने सवाल किया ना, सेकेंड शिफ्ट 15 अक्टूबर के सेकेंड शिफ्ट का, उसमें भी सेम था। लाइन ग्राफ और बार ग्राफ सेम, मतलब केवल न्यूमेरिकल वैल्यू उधर की उधर हुई है, बाकी पांचों सवाल का जो कॉन्सेप्ट था वो पूरा का पूरा सेम था। तो इससे फायदा क्या मिल जाता है कि अगर हम पिछला देख के जाते हैं ना, अगला हो सकता है उसी से रिलेटेड हो। बात समझ में आ रही है? तो बहुत सारे क्वेश्चन का वैसे फायदा हो जाता है कि एक तो लगा के आए हैं, एक तो वैसा मिल रहा है, फटाक से लगा लेंगे। ठीक है, चलो। तो 69 नंबर में क्या बोला गया कि मोबाइल किसी भी कंपनी का द्वारा, कोई कंपनी है, मोबाइल का उत्पादन लाख में दिखा रहा है कि 2001 में, 2002, 2003, 4, 5 में कितना कितना का हो रहा है। जैसे यहाँ पे 30 लाख, 45 लाख, 65, 50, 70, 55, 80 और 85 लाख मोबाइल में उत्पादन दिया है, ये वर्ष थे। उत्पादन मोबाइल जो है वो लाख में है। अब आते सवाल पर है कि 2005 और 6 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग्म के औसत के बराबर, ठीक बराबर था। तो मैं कह रहा हूं कि भाई साहब हम नहीं निकालते, क्या चीज हम नहीं निकालते इसमें से कि एवरेज के, हम योगफल देख लेते तब भी हमारे पास में सेम आंसर आएगा। जैसे मुझे किसका बताना था, मुझे बताना यहां पर है 5 और 6 में। तो जब हमने जोड़ा ना 5 और 6 को, चलो, तो यहां पे हमें दिखा, हमें क्या दिखा, अरे भैया काहे ऐसा हमारे साथ कर है, समझ में नहीं आ रहा। चलो 5 और 6 में मैं देख रहा हूं, 5 6 में 70 और 55, तो 7 5 12 125 हो गया। अब 125 केवल योगफल ले लो जिसमें भी हो रहा, तो पता चला था कि जो ऑप्शन गिवन है उसमें से जो ऑप्शन नंबर डी वाला है ना, डी वाला, ये 2002 और 2007, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता तो भी मुझे 125 मिलता। 2 में 45 है, 7 में 80 है, 8 4 12 125, मतलब इसका सवाल का आंसर यू वाला सही आ जाएगा। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो डी था वो वाला सही है। हम आते हैं 70 नंबर के क्वेश्चन पर। इस पर भाई क्वेश्चन नंबर 70 कहाँ हो भाई, आ जाओ बच्चों के सामने। चलो 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी है। 2003 से लेकर के 2004 तक प्रतिशत में गिरावट देखी नहीं थी। ये बहुत ही परफेक्ट आंसर किया है जिनका ये वाला था, मतलब सेट बहुत ही बढ़िया किया इन्होंने। 70 मतलब 70 का सी ऑप्शन 23%, क्योंकि हमें जिसका बताना था उसके अकॉर्डिंग हम लोग को नंबर उठा करके जब लगाया तो आया कितना 23। चलो आते हैं बेटा 71 नंबर के क्वेश्चन पर। 71 पिछले साल की तुलना में किस वर्ष में उत्पादन प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी। उत्पादन प्रतिशत वृद्धि सबसे ज्यादा थी 2007 में। कहां पर? 2007 में। ऑप्शन नंबर हो जाता डी 70 का। 72 में देखिए दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से ज्यादा था। औसत जब सबका निकाला था तो आया था लगभग 70 के आसपास, और उससे ज्यादा कितने थे? 4 शहरों के, मतलब 4 वर्षों में। 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि बतलानी थी। सी ऑप्शन सही जा रहा था इसका। ठीक है, अब ये 5 क्वेश्चन हो गए बार ग्राफ पर, तो हम लोग आते हैं एक इस वाले टेबल चार्ट पर, और ये क्वेश्चन होगा 74 से लेकर के 78 तक। एक कंपनी यहां पर दे रखी है 5 है, एम्प्लॉय दे रखे इतने हैं, लेखा और अनुसंधान में यहां पर प्रतिशत दे रखा। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि सर जी ये कैसा प्रतिशत है। तो देखो इसका मतलब था कि अगर ए में
टोटल एम्प्लॉय 450 है, ए में टोटल एम्प्लॉय 450 है, तो 450 में से लेखा मतलब अकाउंट डिपार्टमेंट में 12% पुरुष थे, महिलाएं थी 14%। अनुसंधान में देखें तो 450 का 9% पुरुष थे अनुसंधान में, महिलाओं की संख्या थी 7%। अब आप सोच रहे होंगे सर जी यहाँ पर जोड़ा तो 100% नहीं हुआ, तो कहाँ कह रहा कि 100% से मतलब है। हो सकता है कि कोई और भी डिपार्टमेंट हो, उस डिपार्टमेंट में बाकी लोग काम कर रहे थे, लेकिन अकाउंट और रिसर्च में जो थे परसेंटेज का यहाँ पर दे दिया गया, पुरुष और महिलाएं इतने हैं। बात समझ में आ रही है। जैसे अगर मैं अकाउंट में देखता तो 12 और 14 मिलकर के 26% टोटल, मतलब 450 के कुल मिलाकर के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 26% लोग काम कर रहे थे, और अनुसंधान में 9 7 16 16% इसमें काम कर रहे थे। बाकी जो बचे कुछ परसेंटेज वो अनदर डिपार्टमेंट में थे, जिस पर ना तो सवाल बनेगा ना ही दिया है। तो ऐसे हम लोगों ने चार्ट को समझ लिया। अब आते हैं सवाल पर कि सवाल हमें कैसे लगाना है। तो सवाल में मुझे ये बतलाना था, इस वाले क्वेश्चन में मुझे ये बतलाना था, क्या बतलाना जरा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 74 ये कह रहा बेटा, अरे भैया न जाने मेरे बाबूजी दिल को क्या, देखो यदि लेखा विभाग में कंपनी ई के 60%, मतलब ये है कि लेखा विभाग कौन सा था, ये वाला था, इधर बीच वाला। ई डिपार्टमेंट में कितनी, ई वाले कंपनी में 350 एम्प्लॉय थे, तो उस 350 में से 60% एम्प्लॉय के पास में एमबीए डिग्री है, किसमें, लेखा से। तो लेखा में है कितने, 12 18 जोड़ा, 12 18 आया 30, 350 का 30% और उसका फिर 60% एमबीए डिग्री रखते थे। अनुसंधान डिपार्टमेंट में कितने थे, 350 के साथ 10% और 10% के 40% एम्प्लॉय के पास डिग्री थी। तो जब सबको हम लोगों ने जोड़ा तो जोड़ने पर हमारे पास में करेक्ट आंसर आया ऑप्शन नंबर बी का मतलब 77 का। बात समझ आ गई। 74 का आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी 77। चलो 75 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। कंपनी ए का सेम बार ग्राफ था और उसी बार ग्राफ पर यह भी क्वेश्चन था कि कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या के बीच लगभग कितना प्रतिशत अधिक था, वो वाला। तो कितना परसेंट अधिक था, हम लोगों ने कैलकुलेट किया 234.29%। क्लियर भाई। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कंपनी ए सी दोनों के लेखा डिपार्टमेंट में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारियों की कंपनी बी डी में के दोनों अनुसंधान विभागों में कार्यरत कुल महिला कर्मचारियों से रेशियो बता दीजिए। तो जब रेशियो निकाला गया हम लोगों ने तो आया ए 208 और 115। 77 सभी कंपनियों, जो कंपनी डी को छोड़ करके, देखो ये वाला हो सकता है वेरी करे 2008 208 और 115 का, क्योंकि मैंने जो आंसर बताया ना वो आंसर हमने यहां पर लिया, मैं आपको दिखा दूं। ये 4% था, हमने 4% मान करके ही लगाया था। सही है, सही है भाई, सही है, ठीक है। 208 अनुपात 115 ये वाला रेशियो बिल्कुल करेक्ट आंसर था, ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 77 का। 76 का 77 पर आते हैं। सभी कंपनियों डी को छोड़कर लेखा डिपार्टमेंट में फीमेल को बताइए और बाकी कंपनियों को जोड़िए, लेकिन ए और ई को छोड़ करके अनुसंधान डिपार्टमेंट में मेल को ले लीजिए, पुरुष की संख्या, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बताइए। क्वेश्चन नंबर 77 और 77 का क्वेश्चन जो हम लोगों ने लगाया तो हमारे पास आंसर आया ऑप्शन नंबर सी 138। ठीक है भाई। चलो 78 देखो, लेखा डिपार्टमेंट में कंपनी बी की महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुसंधान विभाग में कंपनी सी के पुरुष कर्मचारियों की संख्या से रेशियो बताना था। जब रेशियो हम लोगों ने निकाला 78 नंबर क्वेश्चन का तो हमारे पास आया ऑप्शन नंबर सी 35:11। ठीक है, बात समझते चलिएगा, जहां पर कहीं दिक्कत आएगी वहां पर बताते रहिएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग केवल आंसर्स देख रहे हैं, सोल्यूशन डिटेल्ड सोल्यूशन के लिए हम लोग आएंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, लाइव। 79 से 83 क्वेश्चन का निम्न तालिका गरीबी रेखा और लिंग के आधार पर 5 राज्यों ABCDE जनसंख्या का प्रतिशत वितरण देती है। कैसे देती है वो समझो कि राज्य है यहां पर 5 ABCDE और गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो यहां लिखा। अब ऐसे समझो कि अगर ये पॉवर्टी लाइन के नीचे है, अगर ये गरीबी रेखा से नीचे है तो इसका सीधा सा मतलब है गरीबी रेखा के ऊपर भी होंगे वो इनका परसेंटेज घटाने पर आएगा। जैसे 30% गरीबी रेखा के नीचे हैं तो 70% गरीबी रेखा से ऊपर होंगे, 20% गरीबी रेखा से नीचे हैं तो 80% गरीबी रेखा से ऊपर होंगे, ऐसे 25 20 15। ठीक है भाई, बताओ कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। अब इधर देखो पुरुषों और महिलाओं के बीच का अनुपात, गरीबी रेखा से नीचे जो है वो पुरुष महिला का रेशियो दिया, गरीबी रेखा से ऊपर है वो भी पुरुष महिला का रेशियो दे रखा है। अब आते हैं जरा सवाल पर कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा समझिएगा और जहां ना समझ में आए वहां पर मुझे बताइएगा।
क्वेश्चन नंबर 79, राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी। देखो, गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली राज्य डी में अगर बात करते हैं, डी में 20% गरीबी रेखा से नीचे है, तो सबसे पहले देखेंगे गरीबी रेखा से ऊपर 80% हो गए। ठीक है, अब 80% और फिर यहां पर 80% का हम पुरुष और महिलाओं में रेशियो के हिसाब से अलग बात कर लेंगे, तो पता चलेगा कि यह ज्ञात है कि डी की जनसंख्या 7 मिलियन है। तो जब हम लोगों ने इस वाले क्वेश्चन को लगाया ना, 79 नंबर क्वेश्चन को लगाया, तो हम लोगों के पास आंसर आया पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सोल्यूशन डिटेल्ड के लिए हम लोग मिलेंगे थोड़ी देर बाद लाइव। ठीक है, सभी एक साथ में सीखेंगे सारे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है, यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या 1.5 मिलियन थी, तो राज्य सी की कुल जनसंख्या कितनी थी। क्वेश्चन नंबर 80, और क्वेश्चन नंबर 80 का जो मेरे पास आंसर है, राइट आंसर भाई साहब, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 5 मिलियन। कितनी है भाई, 5 मिलियन। आगे बढ़े, यस। 80 के बाद में हम लोग आते हैं 81 पर। यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे की पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन और राज्य ई के लिए 6 मिलियन थी, तो राज्य बी और ई की कुल जनसंख्या अनुपात बता दीजिए। अनुपात निकालने पर आया ये क्वेश्चन कौन सा था भाई, क्वेश्चन था मेरे पास में 81, और 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर था 1:2, ये नहीं 1:2। क्वेश्चन नंबर 82 पर देख लीजिए, यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है, तो यहां पर आया था 1.8 मिलियन, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 82 का। और आखिरी जो सवाल था 83, राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की लगभग जनसंख्या क्या होगी यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले महिलाओं की संख्या 1.8 है। इसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो डेसिमल में बहुत ज्यादा आ रहा था नंबर, बट वो वाला नंबर आसपास भी नहीं भटक रहा था इन तीनों के, तो इसलिए हम लोग आंसर कर लेंगे ऑप्शन नंबर डी का। ठीक है, तो ये रहा आपके आंसर्स मैथ्स के, और बाकी के आंसर आप देख चुके हो कहां पर, इसकी पहली वाली वीडियो में। तो मैं मिलता हूं आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में लाइव इन सभी के डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। और इस वाले सेशन को, इस वाली वीडियो को भी जरूर शेयर करिए अपने यार दोस्तों के पास, जहां भी शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे, जहां भी कर सकते हैं आप करिए। थोड़ा सा प्यार दिखाइए एग्जाम कोच के लिए। और मैं मिलता हूं आपके साथ में लाइव अगली वाली लाइव वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।